Oh my God. Another great day for Pakistan cricket. Another century from Pakistan. New big thing. The name is Saim Ayub. Remember the name. ये कमाल करने वाला पाकिस्तान का बल्लेबाज एक बार फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कमाल कर दिया। जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी, एक और सेंचुरी और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक बार फिर रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया है। अमेजिंग आउटस्टैंडिंग बैटिंग ऑफ पाकिस्तान अगेन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। दिल खुश कर दिया है पाकिस्तान ने। आज एक बार फिर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को एक शानदार किस्म की बैटिंग का मुजाहरा देखने को मिला। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग के परखचे उड़ाए हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक बार फिर रन्स के अंबार लगा दिए हैं। एंड द बेस्ट थिंग, the special thing, the extraordinary thing is the extraordinary batter of Pakistan, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है अपनी कमाल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी के साथ। नाम है साइम अयूब। 9 मैचेस में 3 सेंचुरियां करने वाला पाकिस्तान का ये जबरदस्त बल्लेबाज, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज एक बार फिर सेंचुरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका में 3 मैचों में दूसरी सेंचुरी। और क्या ही शानदार इनिंग्स, क्या ही आला, क्या ही आउटस्टैंडिंग, क्या ही स्पॉटलेस, क्या ही फ्लॉलेस इनिंग्स आज हमें साइम अयूब की जानिब से एक बार फिर देखने को मिली है। और सिर्फ साइम अयूब ही नहीं, बिग बिग थिंग्स आर हैपनिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इन द फॉर्म ऑफ बाबर आजम कमिंग बैक इन द फॉर्म विद द बैग। Another back-to-back 50 for बाबर आजम। अगेन बाबर आजम ने कमाल किया है, एक बार फिर जबरदस्त अंदाज में नजर आए। मोहम्मद रिजवान कमाल की इनिंग्स, इंटेंटफुल इनिंग्स। एक बार फिर वो जो टुक टुक का इल्जाम, वो सब इल्जाम एक तरफ चले गए और एक बार फिर मोहम्मद रिजवान इज अमंग द रन्स एज वेल विद द 50। अनफॉर्चुनेटली कामरान गुलाम आज वो नहीं कर पाए बिकॉज क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। और बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि कल का हीरो आज का जीरो बन जाता है। क्रिकेट बड़ा हिसाब लेता है सबसे। और ऑब्वियसली आज उन्होंने आके एक बुरी शॉट खेली, वो शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी कामरान गुलाम को। आते ही एटलीस्ट आपको 1-2 बॉलें, जो भी मसला हो, आग लगी हो, कुछ भी हो, 1-2 बॉलें तो आपको बॉलर को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने नहीं दी और पहली बॉल पर अपनी विकेट थ्रो की। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा, आगा सलमान, oh my God, what an amazing finisher he is going to be for Pakistan inshallah in Champions Trophy 2025। अरे आगा कहां थे तुम, क्या माफ कीजिएगा, ये लाइव है तो वरना मैं कट कर लेता। मसला यह कि आगा ने क्या इनिंग्स खेली है यार, क्या कमाल की टीम इनिंग्स खेली है। और इवन जब वो 50 के करीब था यार, उसने उस वक्त भी नहीं देखा, उसने कहा कि टीम को रन्स चाहिए। उसने अपनी विकेट थ्रो कर दी बट अपनी इंटेंट को बदला नहीं है। Oh my God, what an amazing finisher we have got just before the Champions Trophy 2025। और आज मौका मिला था तैयब ताहिर को, तो तैयब ताहिर ने भी गुड हैंड प्ले किया है, उसने भी अपना अच्छा रोल प्ले किया। और जो उसने मिलकर आगा सलमान के साथ एक जबरदस्त किस्म की लोअर ऑर्डर में, लेट ऑर्डर में पार्टनरशिप लगाई, उसकी वजह से पाकिस्तान जबरदस्त पोजीशन में आ गया इस मैच में। 47 ओवर का मैच है बाय द वे। ये मैं क्यों कहता हूं रन्स का अंबार, क्योंकि ये 47 ओवर का मैच है, ये 50 ओवर्स का मैच नहीं है। आपको पता है मैच के बीच में जो है वो बारिश आई, जिसकी वजह से स्टार्ट के चंद ओवर्स के बाद जो है वो तकरीबन 1 घंटा मैच नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये 47 ओवर आ साइड मैच है, जिसमें अगर आप अगली टीम के खिलाफ इतने रन्स बना लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा रन्स है माशाल्लाह। 308 रन्स, और उनको ये रन्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो देखिए, वो जबरदस्त उनको रन रेट चाहिए साउथ अफ्रीका को। ओवर 6.5 ऑलमोस्ट उनको स्टार्ट में चाहिए। यानी पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट 325 के करीब रन्स बना दिए, 330 के करीब ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने रन्स बनाए हैं। अगर ये आप कह लें कि अगर ये वाला मैच 50 ओवर्स का होता तो पाकिस्तान 330 के करीब पहुंच गया था। ये अलग बात कि पाकिस्तान के आखिर के 4 बल्लेबाज सिर्फ 5 रन के अंदर ही आउट हो गए छक्के मारने के चक्कर में, बट दैट वाज द नीड ऑफ द टाइम एट दैट टाइम। लेकिन तैयब ताहिर भी अच्छा खेला, उसके बाद हसनैन भी एक चौका मार के गया, शहीदों में अपना नाम लिखवा लिया उसने भी उंगली कटवा के, और उसके बाद फिर नसीम शाह ने भी चौका लगाया। तो ओवरऑल जबरदस्त किस्म की क्रिकेट हमने आज देखी है पाकिस्तान की तरफ से। टॉस जीतकर एक बार फिर इस मैदान में यार पहले बल्लेबाजी पाकिस्तान को दे दी, इस वजह से दी, ये मैं अब आपको बताता हूं। हमें बहुत ज्यादा जज्बाती होने की भी जरूरत नहीं है। मैं जज्बाती हूं, जज्बाती मैं मैच की वजह से नहीं हूं, जज्बाती मैं साइम अयूब की वजह से हूं। यार क्या कमाल की शॉट्स खेलता है यार, दिल करता है उसकी हर शॉट की पिक्चर बनाई जाए,
हर शॉट में वो पिक्चर परफेक्ट शॉट्स खेलता है, कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, उसके बाद उसके पुल्स, उसके हुक्स, उसकी स्वीप, उसकी ऑन ड्राइव, यार कौन कौन उसके कट्स, हर चीज कमाल की है उसके पास। इवन उसके पास फ्लिक मौजूद है, फ्लिक ऑफ द हिप उसके पास मौजूद है। कौन सी शॉट ऐसी है जो वो नहीं खेल सकता, हर शॉट उसके पास मौजूद है। और आज उसने बताया है कि दुनिया का फ्यूचर का स्टार है सर, वो फ्यूचर का स्टार है। ये एक नया एरा स्टार्ट होने जा रहा है, द एरा ऑफ साइम अयूब। ये मैं अब आपको बता रहा हूं, इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनबिलीवेबल। सर 9 मैचेस में आप 3 सेंचुरियां स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ओडीआई सूट्स हिम अ लॉट, द बेस्ट फॉर्मेट फॉर हिम। और कितना अच्छा, आज तो उसने 91 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी स्कोर की है। तो दिन ब दिन इंप्रूवमेंट, दिन ब दिन क्लास, दिन ब दिन स्टाइल, हर शॉट जबरदस्त स्टाइल के साथ आज उसने खेली है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और उसने किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं दिखाया। 94 बॉल्स, 101 बनाया, 13 चौके, 2 छक्के, 107 के स्ट्राइक रेट के साथ क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है। तो ये पाकिस्तान को माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। मैं फिर ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को एक बड़ा बल्लेबाज मिला है, पाकिस्तान को एक फ्यूचर स्टार मिला है। और ये फ्यूचर स्टार पाकिस्तान के लिए आगे चल के इंशाल्लाह बहुत ज्यादा परफॉर्म करने वाला है। इसकी इतनी तारीफ तो यार मैंने शुरू में बाबर आजम की भी प्लेयर्स को और कमेंटेटर्स को करते हुए नहीं देखा था। इवन मतलब इतना क्लास, इतना स्टाइल जो था वो हमें इवन बाबर आजम के भी कैरियर के स्टार्ट में नजर नहीं आया था, जो इसके नजर आ रहा है। यार क्या मतलब अमेजिंग यार, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिससे मैं तारीफ कर सकूं इस नौजवान की। जस्ट 22 years of age and just see his temperament, just see his patience, just see his class। क्या कमाल का। और अक्रॉस द फॉर्मेट मैं अगर कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये वो बल्लेबाज है जो इंशाल्लाह आपको तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त सर्व करते हुए नजर आ रहा है। मुझे फ्यूचर में कम से कम नजर आ रहा है। और ओडीआई और टी20 में तो कमाल है। मतलब यहां पे हमें वो याद आ रहा है सईद अनवर की क्लास, वो सईद अनवर का स्टाइल, वो सईद अनवर का विगर, वो सब चीजें हमें इस नौजवान में नजर आ रही हैं। और मैं समझता हूं कि ही इज गोइंग टू बी अ बिग बिग गन फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर क्रिकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 309 रन का हदफ दे दिया है। जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे मैच में बारिश के बेस टॉस ताखीर का शिकार हुआ। बारिश रुकने के बाद टॉस हुआ तो जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने टॉस जीतकर मेहमान टीम पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी। मैच शुरू होने के बाद दोबारा बारिश के बेस मैच रोकना पड़ा और 3 ओवर्स कम कर दिए गए। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सैम अयूब की शानदार सेंचुरी की बदौलत मुकर्ररा 47 ओवर्स में 9 विकेट पर 308 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 309 रन का हदफ दिया। ओपनर सैम अयूब ने 101 रन की इनिंग्स खेली। सैम अयूब ने सेंचुरी 91 गेंदों पर बनाई। उनकी इनिंग में 13 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनके अलावा कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 53 और बाबर आजम ने 52 रन की इनिंग्स खेली, जबकि नैब कप्तान सलमान अली आगा 48 और तैयब ताहिर 28 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रहे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां की गई थी। तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन और सुफियान मुकीम प्लेइंग 11 में शामिल किए गए थे, जबकि इरफान नियाजी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद को ड्रॉप किया गया।